प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शहीद की माँ और इस पाठ के लेखक हैं श्री योगेश चंद्र शर्मा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दो रूपों में लड़ा जा रहा था। एक वर्ग में वे लोग थे जो अहिंसक लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरे वर्ग में वे क्रांतिकारी थे जो हिंसा तक का सहारा लेकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। राम प्रसाद बिस्मिल दूसरे वर्ग में थे। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। वे भारतीयों से धन छीनने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेयस्कर समझते थे। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि अमुक तारीख को अमुक ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली। क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के दल के नेता थे। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें और उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया। बिस्मिल को फांसी की सजा हुई। फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल में पहुंची। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर माँ का हृदय द्रवित न हो जाए। किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की माँ का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भारत माँ को स्वतंत्र कराने के प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा है। देशभक्ति से सराबोर उस त्यागमयी माँ ने अपने सपूत को आशीर्वाद दिया और उससे हंसते हंसते विदा ली। धन्य है वह माँ जिसने अपने लाल को भारत माता की बलि वेदी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस, वीरता की भावना से ओतप्रोत माँ और पुत्र का वार्तालाप इस एकांकी में हम पढ़ेंगे। जेल की कोठरी का दृश्य है। राम प्रसाद बिस्मिल सीखचों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती से गा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। गीत की समाप्ति के साथ ही जेलर प्रवेश करता है। जेलर भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन है। जेलर प्रवेश करते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
जेलर साहब, फरमाइए क्या बात है? तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन आया है? तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? लेकिन नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। माँ से नहीं मिलोगे? यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा। मुझे इनसे नहीं मिलना है। लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। मजबूर हूँ जेलर साहब। केवल एक दिन की मेरी इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, इसे आप नहीं जान सकते। और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दें, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने लगे। व्यंग्य से, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं? नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए। मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ। माँ से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूंगा। एकाएक राम प्रसाद बिस्मिल की वृद्धा माँ प्रवेश करती है। प्रवेश करते हुए बोलती है, क्या कह रहा है राम प्रसाद? माँ से नहीं मिलेगा? मुझसे नहीं मिलेगा तू? जरा फिर से एक बार मेरी ओर देख कर कहना तो सही। माँ तुम? हाँ, मैं ही तो हूँ। क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? ऐसे मत बोलो माँ। और क्या बोलूँ? अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म लेने वाली, जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया। मुझसे मिलने को भी तेरा जीना चाहा। माँ, मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने तो बात काटकर माँ स्नेह से बोली, अरे अब रहने दे अपनी सफाई को। मैं सब जानती हूँ, तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा। मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगेंगे। हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। पगले, तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका? जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है, वह अकेले तेरी ही माँ तो नहीं, वह तो मेरी भी माँ है। बेटे, तेरे सभी बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है। बिस्मिल भावावेश में, माँ, मैंने समझा था कि अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना? लेकिन बेटे, तूने यह ना सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा? आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। नहीं मेरे लाल, आज के दिन तो किसी का अफसोस न कर। तू तो कुर्बानी के राह जा रहा है। मेरे बच्चे, अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है। माँ, विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेगा और लहलहाती ज़मीन हमारी अपनी होगी। कितना शुभ होगा वह दिन, माँ बोली। हाँ माँ, माँ एक इच्छा है। बोल बेटे, क्या इच्छा है? मैं तेरी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूँगी। जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं। लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके। ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी
जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके। नहीं माँ, ऐसा मत करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाएं। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाएं, यह सहन नहीं हो सकेगा माँ। मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मेरे लाल। जेलर घड़ी देखते हुए, क्षमा कीजिए, समय काफी हो चुका है। चलती हूँ जेलर साहब। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए कुछ बेसन के लड्डू निकालती है। ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ। माँ के हाथ का यही मुझे अंतिम भोग है। बेसन के लड्डू? हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना? हिचकिचाते हुए बिस्मिल। लेकिन माँ। जेलर साहब, बिस्मिल जेलर की तरफ देखता है। जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति देता है। माँ मुस्कुराकर, चिंता ना कर, जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी है। लाओ माँ, अपने हाथ से ही खिला दो। प्रसन्न चित्त माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है। बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। लड्डू लेकर अपने पास रख लेता है। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में तुम ही मेरी माँ बनो और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ और फिर। माँ, यह क्या? यह तुम्हें अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों छलक आए माँ? उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी तू क्यों चिंता करता है? नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। माँ आश्चर्य और दुख से, राम प्रसाद यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। मैं भी अब तक अडिग ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ, तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। मेरा दुख? तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख? ये तू क्या कह रहा है बेटा? मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। माँ हंसकर, पगले, अरे ये आंसू तो खुशी के हैं। खुशी के आंसू? हाँ बेटा, पाल पोंछकर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में एक अजीब सी खुशी है और उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है। माँ, मैंने समझा था कि अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय में यहाँ रह सकती हूँ? जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। बिस्मिल, जरूरत भी क्या है माँ? तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया। अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? माँ बोली, तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह से सेवा करना, कोई चूक ना होने पाए। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती है। बिस्मिल माँ के पैर छूता है। चलिए जेलर साहब। जेलर के साथ प्रस्थान करती है। बिस्मिल उस तरफ देखता रहता है और पर्दा धीरे धीरे गिरता है।